बहुत लोग ये बात कहते हैं कि हम तो अपनी स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट लगा लेते हैं तो रिएक्ट कर जाता है, हमें सूट नहीं करता है, इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, हो सकता है कि आपकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रोडक्ट और आपके रूटीन में प्रॉब्लम है। सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर एक ऐसी चीज है जो हर किसी को लगानी चाहिए, और अगर आप इसकी वजह से स्किप कर रहे हैं देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Hey guys, welcome to Skin Rituals by Vishakha. Here we talk about skin care, hair care, makeup and everything that makes you feel confident in your skin. आज हम सेंसिटिव स्किन कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो लोग जिनके स्किन पे कुछ भी लगाने से रिएक्शन हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, या फिर उन लोगों का जिनका स्किन बैरियर काफ़ी डैमेज है, देन आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी काम आने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये समझ लो कि सेंसिटिव स्किन कोई टाइप नहीं है, इट्स अ कंडीशन। तो आपकी स्किन बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, अननोइंगली स्किन बैरियर लॉन्ग रन में जब डैमेज हो जाता है तब ज़्यादातर कोई भी प्रोडक्ट लगाने पे आपके स्किन पे रिएक्शन होने लगता है। और ऐसा क्यों होता है? कुछ रीजंस है, जैसे कि सनस्क्रीन ना लगाने से, या फिर गलत प्रोडक्ट्स लगाने से, एनवायरनमेंट की वजह से, रूटीन्स की वजह से, हैबिट्स इस तरीके की होती हैं कुछ, जिसकी वजह से भी स्किन बैरियर लॉन्ग रन में डैमेज हो जाता है और दस क्रिएटिंग अ सेंसिटिव स्किन। तो सबसे पहला रूल क्या है? कीप इट बेसिक, कीप इट मिनिमल, फॉलो CMS, दैट इज क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। डोंट प्ले विद योर स्किन बाय स्लैपिंग वेरियस स्किन केयर प्रोडक्ट्स। उससे आपकी स्किन कंफ्यूज होगी, इरिटेट होगी और इट विल डू यू मोर हार्म देन गुड। चलते हैं अपने रूटीन की तरफ। पहला, क्लेंजर। यूज अ सोप फ्री क्लेंजर, माइल्ड क्लेंजर जिसमें हार्श सर्फेक्टेंट्स ना हो, ज्यादा फोम ना करता हो वो, ठीक है। क्रीम बेस्ड हो या फिर जेल बेस्ड हो। दूसरा, उसमें आपको देखने की जरूरत है उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स ना हो एक्सफोलिएशन वाले, लाइक ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक, इतने मार्केट में आ रखे हैं, बट दैट्स नॉट फॉर यू, ओके। अनटिल और अनलेस आपकी डर्मेट आपको ना बोलती है या फिर आप किसी ट्रीटमेंट पर हैं, आप बहुत ही जेंटल क्लेंजर यूज करने वाले हैं। अगर आप कुछ और ट्रीटमेंट पे भी है देन ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले अपनी ये कंडीशन ठीक करें, सेंसिटिव स्किन को थोड़ा सा अपना बैरियर ठीक करें, उसके बाद ट्रीटमेंट लें। वो क्या क्या हो सकते हैं क्लेंजर्स? दिस इज अ सोप फ्री क्लेंजर। ये क्रीम बेस्ड क्लेंजर है, एपीसॉफ्ट। किसी भी फार्मेसी पे आपको इजीली मिल जाएगा। इसको मैंने खुद यूज किया है एंड आई लव इट वेरी मच। अब ये आपको वो वाली फीलिंग नहीं देगा कि आपका फेस एकदम क्लीन हो गया है, बट ऑल्सो आपको वो चाहिए भी नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट वो नहीं है अभी, ठीक है। या फिर आप सिंपल का जो रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये थोड़ा ज़्यादा क्लेंस करता है इस वाले से। सो जैसा भी, अगर आपकी ऑयली स्किन है देन यू कैन यूज़ दिस, अगर आपकी नॉर्मल है तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। Step 2, which is your moisturizer. Now look for ingredients like ceramides, peptides, hyaluronic acid, aloe vera. नहीं मतलब कोई ऐसा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन की इरिटेशन को भी काम करे और सूद भी करे, ठीक है। तो अभी जो मैं करंटली यूज कर रही हूँ इज द बायोडर्मा एटोडर्म क्रेम अल्ट्रा। ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, आई थिंक सबने इसके बारे में सुना ही होगा। फ्यूजियो जेल की दोनों ट्यूब्स भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, आई लव देम। मैंने उस पर एक शॉर्ट भी डाली है, तो आप वो भी देख सकते हैं जाके, अगर आपको थोड़ा डिटेल में उनके बारे में जानना है तो। अब बजट फ्रेंडली ऑप्शंस में भी जैसे मिनिमलिस्ट का B12 और रिपेयर कॉम्प्लेक्स का मॉइस्चराइज़र है। ये अभी मैंने इतना यूज़ नहीं करा है तो, बट हाँ ये भी काफ़ी अच्छा है बिकॉज इसमें सेरेमाइड्स है और विटामिन B12 है, तो ये भी स्किन को काफ़ी काम करता है। साथ ही जो डॉट एंड की ब्लू वाली ट्यूब आती है वो भी सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर है, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। और रिक्वेल का मॉइस्चराइजर भी काफ़ी अच्छा है, तो यू कैन ट्राई देम आउट ऑल्सो। स्टेप 3, विच इज योर सनस्क्रीन, एंड दिस इज नॉन नेगोशिएबल। ये वीडियो में स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो ये कहते हैं ना कि सनस्क्रीन से भी हमें इरिटेशन हो जाती है, तो ये तुम इस चीज से आप भाग नहीं सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर तुम नहीं यूज करोगे तो हाँ, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी उन लोगों को जिनका स्किन बैरियर डैमेज है, सेंसिटिव स्किन वालों को, कि आप अपनी केमिकल सनस्क्रीन को अभी साइड कर दीजिए एंड हॉप ऑन टू मिनरल सनस्क्रीन। मिनरल सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड होता है जो कि आपकी स्किन को काफ़ी काम करता है। साथ ही साथ जो मिनरल सनस्क्रीन होती है वो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करती है, केमिकल सनस्क्रीन एब्जॉर्ब करती है, इस वजह से भी इरिटेशन हो सकती है। सो
फर्स्ट रिकमेंडेशन जो मेरी है, इट्स द बायो यूवी मिनरल सनस्क्रीन। बजट फ्रेंडली है एंड इट्स अ ग्रेट सनस्क्रीन। वाइट कास्ट है, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो ध्यान रखना। साथ ही एक्लिप्स सोलर मिनरल सनस्क्रीन, मैं इसका रिव्यू लाऊंगी जल्द ही, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड मिनरल सनस्क्रीन। साथ ही टोरिडन डाइव इन माइल्ड सन क्रीम, जो कि मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ। अब इट्स बिट एक्सपेंसिव आई नो, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है या आपको फ्लेकी पैचेस होते रहते हैं, आई एम टेलिंग यू, इस सनस्क्रीन से आपको प्यार हो जाएगा, बिकॉज ये एकदम ग्लास लाइक इफेक्ट देती है। लाइक आई रियली, मतलब मैंने जब से इसको लगाया कि मुझे ऐसा लगता है कि बस इसी को मैं लगाती रहूँ, मुझे इतनी पसंद आई है, ये इतनी अच्छी मिनरल सनस्क्रीन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। तो ये था बेसिक सिंपल स्किन केयर रूटीन। इतना तो कर ही लोगे, सुबह सनस्क्रीन, रात में क्लेंजर मॉइस्चराइजर, सुबह भी क्लेंजर लगा सकते हो, स्किप भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि स्किन को नीड नहीं है। मैं नहीं लगाती सुबह क्लेंजर, मेरे को रात में ही लगता है, तो मैं रात में डबल क्लेंस करती हूँ। यू कैन ऑल्सो डू दैट। अब क्या डूज और डोंट्स आपको करने हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, कोई नया प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो या इनमें से भी कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, सबसे पहले पैच टेस्ट कर लेना, फिर उसको यूज करना। अगर इरिटेशन हो रही है किसी चीज से, तो ये मत समझना कि वो वर्क कर रहा है, स्टॉप यूजिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। साथ ही कोई भी एक्सफोलिएशन नहीं करना है आपको, क्ले मास्क या कोई ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, ये सब नहीं करना है। कोई उपटन, हल्दी, बेसन, ये सब भी नहीं करना है। अभी 3-4 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ यही रूटीन फॉलो करना है। उसके बाद आपकी स्किन जब नॉर्मल होने लगेगी, तब आप ये सब कर सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। पर अभी आपको ये सब ध्यान में रखने का है बहुत ज्यादा। जस्ट रिमेंबर, सेंसिटिव स्किन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम दैट यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ। मतलब 99% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, पहले उसको फाइंड आउट करो, उसका सॉल्यूशन निकालो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अपना रूटीन ठीक करो, अपना खाना पीना ठीक करो, अगर वेदर का कुछ है तो वो ठीक करो, सनस्क्रीन लगाओ, कंसिस्टेंट रहो रूटीन के साथ, प्रोडक्ट्स चेंज मत करो, ठीक है। यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और कुछ महीने में योर स्किन विल बी बैक ऑन ट्रैक। और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हो क्या ये वर्क करा या नहीं। If you like this video, give it a thumbs up, subscribe to my channel and share it with your friends or family who are struggling with sensitive skin. It might really help them, no? So with that, it's a wrap. Take care of your skin and be gentle with it. Consistency is everything. Bye.